गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 19th जनवरी और मैं अभी सुबह सुबह रेडी हो गई हूँ। जो कपड़े पड़े हुए थे पहले दो व्लॉग्स में भी आपने यही देख लिया। एक्चुअली मैं घर में पहनती नहीं हूँ, टी शर्ट्स वगैरह पहनी रखती हूँ और जब भी मैंने व्लॉग बनाना होता है उठा के पहन लेती हूँ। तो आज मैंने जाना था अपने आईडी कार्ड का थोड़ा सा काम करवाने के लिए। आईडी कार्ड में थोड़ी सी चेंजिंग्स करवानी है तो वो करवाने जा रही हूँ नादरा ऑफिस में, आईडी कार्ड ऑफिस में। तो मैं अकेली जाने वाली थी पहले, तो साथ में कीजिया भी रो धो के तैयार हो गई है। वैसे जब इसको कहे ना कि बाजार जाना है तो आ जाओ हमारे साथ, तो फिर ये बिल्कुल नहीं आती है। और आज सुबह सुबह रो धो के तो तैयार हो गई है मेरे साथ। और भाई सर्दी भी इतनी ज़्यादा है, ऐसे धुंध पड़ी हुई है बहुत ज़्यादा। ये देखो तैयार हो गई है वो। आज तो किसी ने न्यू वाले शूज़ पहने हुए हैं, शाइन वाले, है ना। चल चले फिर, सर्दी में जाने का शौक है भाई। इधर तो प्यारा बुग्गा कर ले। यार कितनी ज्यादा धुंध है, शदीद वाली धुंध। ये देखो मुंह से धुआं निकलता है बहुत ज्यादा वाला। फाइल पकड़ी हुई है साथ में डॉक्यूमेंट्स वाली। देखो धुंध का हाल देखो, कुछ नहीं नजर आ रहा। ये सड़कों का हाल है। घर में तो कुछ पता ही नहीं चलता, इधर पता चलता है सही। गए हैं वापस नादरा ऑफिस से और कीजिया खा रही आते ही चीजियाँ लेके आई है बाजार से। आते ही चीजी खानी शुरू कर दी है। क्या खा रही है दिखा, यम्स खा रही है। यम्स ये मम्मी का भी दे यम। ये देखो इसको यम्स पसंद है। चॉकलेट भी लेके दी है इसको, लेज भी। ये लो मिल गई है। टेस्टी खट्टी मीठी है। हाय गुड मॉर्निंग। आज है 20 जनवरी और 20th जनवरी और मैं और किसी अभी अभी नहा के आए हैं सुबह सुबह। किसी पीछे सुबह सुबह नहा लो ना तो ऐसा होता है कि फिर सारा दिन ना दिन में नहा लेना तो फिर ऐसे होता है कि जल्दी बाल नहीं सूखते। सुबह सुबह नहा लो तो फिर अच्छा होता है, बाल सूख जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता शाम तक ना। और ये देखो किसी को गिफ्ट मिला है नहाने का, कॉइन, गोल्ड कॉइन। ओके तो अभी हम लोग करने लगे हैं नाश्ते में। पराठा है, आलू का सालन है और साथ में एग है बॉयल। तो अभी आज वैसे 20 जनवरी और अभी टाइम तकरीबन 10 सवा 10 का या 10:30 का टाइम होगा। टाइम अभी मैंने देखा नहीं है। और काम करके अभी फ्री हुई हूँ मैं, बर्तन वगैरह सफाई और कपड़े शपड़े धो धो के। तो सर्दी आज बहुत ज़्यादा, और आपको पता पाकिस्तान में गैस तो आ नहीं रही होती है। और हमारी सुबह 9 बजे गैस बंद हो जाती है और फिर दोपहर को 12 बजे आती है। और 2 घंटे बाद फिर 2-2.5 घंटे बाद ना 2:30 बजे फिर बंद हो जाती है। फिर शाम को 5 बजे गैस आती है। तो अभी गैस नहीं है तो जाहिर है कुछ भी ना हम आग जला सकते हैं ना हीटर, कुछ भी नहीं चला सकते। हीटर तो हम पहले भी नहीं चलाते क्योंकि फिर गैस का बिल बहुत आता है। तो पहले हम लकड़ियाँ वगैरह बाहर जलाते होते हैं, आप लोगों को पता है, वीडियोस में देखा होगा। तो वो लकड़ियाँ भी ख़त्म है। तो फिर मैं और कीजिया, हमारे बाल भी गीले हैं और हम लोग ये देखो बिस्तर में आके बैठे हुए हैं अभी। और बाकी मैं मुझे 2 कमेंट आए थे, उनका जवाब देना चाह रही थी। आज मैं लंबी वीडियो नहीं करूँगी, शॉर्ट सी वीडियो बनाना चाह रही थी मैं। और ये एक बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हैं मेरे 2, उन्होंने हाशिम करके नाम है उनका। तो उन्होंने मेरे से पूछा था कि आपकी जॉब का क्या बना। और सेम यही क्वेश्चन जमीला अख्तर ने मेरे से पूछा था। वो भी मेरी काफ़ी पुरानी सब्सक्राइबर है और बहुत अच्छी सब्सक्राइबर है। उन्होंने मेरे से पूछा था आपकी जॉब का क्या बना, क्यों जॉब ख़त्म हो गई आपकी। तो वैसे मैंने बहुत दफ़ा इस सवाल का जवाब दिया है, लेकिन आज फाइनली मैं जवाब इसका देना चाहूँगी सही सही। और इसके अलावा जमीला अख्तर ने एक और क्वेश्चन भी पूछा था कि आपका कनाडा का क्या बना।
तो पहले मैं कनाडा का बता देती हूँ। कनाडा का जब भी खुदा ने चाहा तो वो हो ही जाएगा। तो अभी अभी इसके बारे में मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी। तो जब भी होगा आप सबको पता चल जाएगा। तो जो जॉब कैसे गई मेरी, तो ये इसका जवाब देना चाहूँगी। इसका जवाब ये है कि जब भी जो गवर्नमेंट के टीचर होते हैं ना, तो उनके लिए आपको पता है प्रोफेशनल किसी भी चीज़ के लिए, मतलब कहीं भी आप अप्लाई करते हो तो प्रोफेशनल आपके पास क्वालिफिकेशन ज़रूर होनी चाहिए। अब मेरा था एमबीए, ठीक है, एमबीए एचआरएम में है मेरा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मैंने एमबीए किया हुआ है। और एमबीए भी मेरा 3.5 साल का है, यानी 17 ईयर्स एजुकेशन है मेरी। 16 साल नहीं है, 17 साल एजुकेशन है मेरी। और उसके हिसाब से है भी सारा बैंक का है। यहाँ तो मैं बैंक में जॉब कर सकती थी एचआरएम में, या मैं किसी अच्छे कंपनी में, बड़ी कंपनी में जॉब कर सकती थी। अब एचआरएम की ऐसी है कि इसकी सीट्स बहुत कम आती हैं। तो अभी 2015 में मैंने कंप्लीट ही किया था एमबीए। तो उन दिनों में ना वैकेंसीज आई हुई थी गवर्नमेंट जॉब की ना, टीचिंग की आई हुई थी। शहबाद ने ऐसे ही अप्लाई कर दिया, उन्होंने फॉर्म मुझे ला के दिया, मैंने अप्लाई कर दिया, सिंपल सा। तो मेरे पास बीएड जो प्रोफेशनल डिग्री टीचिंग की होती है ना, वो नहीं थी। तो जब मैंने अप्लाई किया ना, तो मेरा हो गया, उसमें मेरे पासिंग मार्क्स आ गए, तो मैं टीचर बन गई। अब गवर्नमेंट का ये होता है कि जब आप, अगर आप आ जाते हो ना गवर्नमेंट सेक्टर में टीचिंग में, तो अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं भी है ना, तो आप 5 साल के अंडर दरमियान दरमियान में ना, 5 साल के अंदर अंदर आप कर सकते हो, मतलब बीएड कंप्लीट कर सकते हो। अब मेरा ये था कि अभी मैंने बीएड जिस साल में 2016 में मेरी टीचिंग स्टार्ट हुई थी, ठीक है, सितंबर में, ठीक है, उस साल में बीएड के एडमिशन तो ऑलरेडी निकल चुके थे बीएड का। उस साल में तो एडमिशन मैं भेज नहीं सकी। 2018 में मैंने एडमिशन भेजा बीएड का। तो उसके बाद अभी मेरा आखिरी सेमेस्टर पड़ा था, तो शहजाद बहुत ज़्यादा बीमार शुरू हो गए, मतलब 2 साल से बीमार थे, फिर उनकी डेथ हुई 2 साल के बाद ना। तो वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए, उसकी वजह से फिर मेरा बीएड कंप्लीट ही नहीं हो सका। तो उसके 5 साल भी कंप्लीट हो गए मेरे। जब 5 साल कंप्लीट हो गए, तो 1 साल की मैंने फिर ना एक्सटेंशन ले ली। हुकूमत ना आपको अगर 5 साल होते हैं ना, तो अगर उसमें आपका बीएड कंप्लीट नहीं होता, तो 1 साल आपको दे देती है कि आप उसमें कर लो। अब उन्होंने बेचारों ने, इसको हुकूमत ने तो खैर मुझे दे दिया था 1 साल। तो वो साल जो था, वो मैंने जल्दी जल्दी से अपना आखिरी सेमेस्टर कंप्लीट किया। तो अभी उसका रिजल्ट नहीं आया था, तो मेरी एक्सटेंशन जो थी ना, 1 साल हुकूमत ने मुझे दिया हुआ था, वो लाहौर में ही पिछले साल एक्सपायर हो गया मेरा, मतलब सितंबर 16 को एक्सपायर हो गया। अब मेरा कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो चुका था, अब मज़ीद आगे मुझे कॉन्ट्रैक्ट में वो एक्सटेंशन नहीं दे रहे थे मेरा, मतलब मुझे ना परमानेंट कर रहे थे वो, बीएड ना होने की वजह से। और मैं फिर मसले में बैठी हुई थी वहाँ पे। दूसरा ये कि मैं अकेली वहाँ पे, आपको पता है कुछ अर्सा मैं हॉस्टल में भी रह के आई हूँ लाहौर में कीजिया के साथ। तो मामा लोग परेशान थे काफ़ी ज़्यादा, उनको ये था कि वहाँ पे अकेली रह रही है कीजिया को लेकर लाहौर में हॉस्टल में, तो ये ट्रांसफ़र करवा के गोजरा में आ जाए। तो सितंबर में मेरा ट्रांसफ़र ख़त्म हो गया विदाउट सैलरी। मेरी सैलरी तभी बंद हो गई सितंबर में ना, मतलब 2022 में। तो सैलरी बंद हो गई मेरी वहीं पे। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, आगे कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हुआ ही नहीं। तो दिसंबर में मैंने ट्रांसफ़र के लिए गोजरा के लिए अप्लाई कर दिया। और 2023 में फ़ेब में मेरा यहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, और सैलरी मुझे मिल नहीं रही थी। तो जब मैं यहाँ पे आई हूँ, तो यहाँ पे भी 2 महीने मैंने काम कर लिया विदाउट सैलरी, वहाँ पे 5 महीने लाहौर में विदाउट सैलरी काम किया, 7 महीने मैंने विदाउट सैलरी काम किया। और उसके अलावा यहाँ पे जब इनको पता चला 2 महीने के बाद कि भी इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर था और ये ट्रांसफ़र करवा के यहाँ पे आ गई है, तो इन्होंने मुझे अटेंडेंस नहीं लगाने दी स्कूल में, कि हमने अटेंडेंस नहीं लगाने देनी, तुम्हें हाज़िरी नहीं लगाने देनी, और ये वो स्कूल में मेरा जाना बंद हो गया। और इन्होंने कहा कि हमने एक्सटेंशन नहीं करवा के देनी गोजरे वालों ने, तुमने लाहौर से जाके करवानी है। तो जब मैं लाहौर गई हूँ, लाहौर वाले कहते हैं गोजरे वाले आपको एक्सटेंशन देंगे। अब मेरा बीएड भी कंप्लीट हो गया, सब
कुछ कंप्लीट है, लेकिन लाहौर वाले इन पे डाल रहे हैं गोजरे वालों पे कि इन्होंने एक्सटेंशन देनी है मुझे, और गोजरे वाले उन पे डाल रहे हैं। और इस मामले में मेरा काम दरमियान में ही लटका हुआ है, और वो हमने 26-27 हज़ार किसी बंदे को खिला भी दिए हैं इस चक्कर में कि भी मुझे करवा के दो काम। लेते हैं, आपको पता है, लेते हैं ऑफिस में हर चीज़ के लिए पैसे लेते हैं, और फिर भी कुछ नहीं बना। तो ये थी फाइनल कहानी मेरी जॉब की, और अभी कुछ भी नहीं होना, मुझे पता है कुछ नहीं होना। तो बाकी ये कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, ताकि मैं जो फारिग घर पर बैठी हुई हूँ, कम से कम मैं अपना और अपनी बेटी का तो खर्चा उठा सकूँ। वैसे तो मेरे भाइयों ने और मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन अगर मैं खुद करूँगी तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो बाकी आपको पता ही है 4 साल से मैंने चैनल पे कितनी ज़्यादा मेहनत की है, आप सबको पता है। तो हासिल मुझे कुछ नहीं हो रहा, इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि व्यूज़ ही नहीं आते मेरी वीडियोस के ऊपर। तो बाकी यहीं पे करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको कुछ पूछना हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।